मैं यहाँ बैठे सब पागलों से कहूँगा मुझे लौट कर दोबारा माँ के गर्भ में नहीं जाना है, किसी को नहीं जाना है, लेकिन जब तक जिएंगे तब तक सनातन की बात करते थे, करते रहेंगे। आपका जैसे विरोधियों को, धर्म विरोधी जो मानवता के भी विरोधी है, ऐसे लोगों के खिलाफ हम जंग लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। अब हिंदुओं की बहनों को जगना पड़ेगा। इन लोगों का एक सेकुलरिज्म है, एक फंडा है, भोली भाली हिंदुओं की बेटियों को प्रेम के चक्कर में फंसा करके बलात् रूप से दुर्दशा करवा करके फिर उनकी हत्या करना। कितनों की नहीं हुई, ये कोई नया कांड नहीं है, कितनों की नहीं हुई। क्या गुजरी होगी हमारी बेटी श्रद्धा के ऊपर, पहले श्रद्धा के ऊपर, जब उसके शरीर के 35 टुकड़े किए गए। महाराज जी अभी की घटना है, फ्रिज में रखा है 35 टुकड़ों, ज्यादा से ज्यादा 7-8 टुकड़े हो सकते शरीर के, 35 टुकड़े उसने फ्रिज में रखा है। और वो फेंक के चला नहीं जाता, रोज एक टुकड़ा फेंक रहा था, कोई सुन भी नहीं पाता, मुंबई भी भाग जाता। और शायद हमारी श्रद्धा गुमनामी के उसमें ढल जाती, लेकिन ईश्वर की कृपा थी हिंदुओं को जगाने के, हिंदुओं को बताने के लिए कि मेरी बहनों तुम मर जाना, भूल करके भी दूसरे धर्म के व्यक्ति के ऊपर भरोसा मत करना। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, पर सनातन करें तो विवाह करना भी तो सनातनी से प्रेम करना, कम से कम वो मस्तक पर तिलक, गले में माला लगाए हो, ऐसे सनातनी से प्रेम करना, विवाह करना। मेरी बहनों, दूसरे धर्म के लिए बुरा मत मानना। आज की कथा में मुझे बहुत आचरण में इस बात के लिए बहुत आदेश आ रहा था, किसी को बुरा लगे तो क्षमा करना, या दूसरे धर्म का व्यक्ति रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड के तेल में हाथ डाल दे, फिर तिल के बोरा में हाथ डाल दे, जितने हाथ में तिल छप जाए उतनी बार भी कोई सौगंध खाए तब भी एक तिल बराबर विश्वास मत करना। नहीं कहते, हमारे बात नहीं है, महाराणा प्रताप के बात है। दूसरा व्यक्ति, दूसरे धर्म का व्यक्ति अगर तेल के कनिस्तर में हाथ बोलकर तिल के बोरा में बोरी में हाथ डाल दे तो जितना तिल हाथ में लग जाए उतने बार भी वो अपने बाप की सौगंध खाए तब भी तुम्हें तिल बराबर उस पर भरोसा मत करना, मत करना, मत करना। अब समय जगने का आ गया और भारत, इस वीडियो को हम कहेंगे जरूर जन जन तक पहुंचाना, भारत के संतों से भी प्रार्थना करेंगे आपस में तुम लड़ना बंद कर दो, आपस में एक दूसरे की टांग खींचना बंद कर दो। तुम में अगर दम है, शक्ति है, तुम में अगर हिंदुत्व है तो इन धर्म विरोधियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना शुरू कर दो। तब तुम्हारी माला ठीक है, तब तुम गुरु के चेला ठीक हो। आपस में लड़ लड़ करके सनातन को मत दुआओ, प्लीज, प्रार्थना है। लड़ना तुम विरोधियों के खिलाफ अब एक हो जाओ, समय आ गया। या बोलते तो लोग कहते कि आप आग फैलाते हो, कई जगह हमारे नाम से पुतले फूके जाते, अनशन किए जाते, यूट्यूब पर हमारे नाम से फंडिंग कर करके हमारे खिलाफ चैनल बनाए जाते, लेकिन हम डरते नहीं है। तुम जो हो करो, तुम्हारा काम है, धन्यवाद, सैल्यूट टू यू। लेकिन हम जब तक जिएंगे तब तक सनातन की बात करेंगे, जब तक जिएंगे तब तक। कार नहीं, सनातन हिंदू है, सनातन। बुरा मत मानिएगा, हम ब्राह्मण भी कह सकते थे अपने आप को, लेकिन हमारा पहला परिचय हिंदू है, क्योंकि सनातन हिंदू। जातिवादी नहीं है, सनातनी है। अब यहाँ पर बैठे लोगों को भी जगना पड़ेगा। अरे तुम सोचो, हमें क्या फायदा है बोलने से? हमारी कथा तो वैसी ही खूब है, दरबार में वैसे ही खूब समुदाय आ रहा, हम तो खामखा मोड़ आफत ले रहे हैं। हम तो जो धर्म विरोधी लोग हैं, मिशनरी, उनके टारगेट पर है आज के समय।
टारगेट पर। जैसे हमने आदिवासियों की कथा प्रारंभ की, मिशनरियों को अटैक आने लगा है कि ये आदमी अगर ऐसे ही जाता रहेगा तो एक दिन हमें पता है कि ये आदमी जहां भी जाता है वहां कुंभ नहीं महाकुंभ लगा कर आता है। इसमें हमारी कोई महिमा नहीं, महिमा बागेश्वर बालाजी की है, इसमें हमारी कोई महिमा नहीं। महिमा ये जो संत बैठे हैं इनके भजन का प्रताप और इनके चरणों की कृपा और इनका हाथ हमारा माथ है, उसका ये प्रताप है। बहनों, मेरी बहनों, इस वीडियो को जरूर जन जन तक पहुंचाना। तुम मर जाना बिना विवाह के, काना कुंगड़ा लंगड़ा लूला, इसको स्वीकार कर लेना बहन। मेरी बहन, अगर मुझे मानते हो, मैं भारत की प्रत्येक बहनों से प्रार्थना करूंगा, स्वप्न में भी किसी दूसरे धर्म का यदि वो कलावा बांध कर आएगा, तिलक लगाकर आएगा, तो तुम्हें लव जिहाद का शिकार बनाएगा। वो अगर काल में नहीं बनकर आए तो मेरी भारत की बेटियों, मेरी भारत की बहनों, तो रानी लक्ष्मी माई और दुर्गा बन जाना। तो रानी लक्ष्मी माई बनना पड़ेगा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो चंबल की बहनों, तुम पर कम असर है क्या रानी लक्ष्मी बाई का? ऐसे विधर्मियों के खिलाफ तुम भी मोर्चा खोलो। कोई सनातन के खिलाफ या तुम्हारी किसी सहेली को कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति बहला रहा हो, फुसला रहा हो, माया जाल फैला रहा हो, बहन मेरी प्रार्थना हो सके उसका पुरजोर विरोध करना। क्योंकि पहले वो व्यक्ति कलावा बांध कर आएगा, पहले तुम्हारे गरबा महोत्सव में नवरात्रि में गरबा में आएगा। अगर कुछ बोलो तो लोग कहते हैं गुरु जी आप नफरत फैला रहे हो, भाईचारा चलाओ। भाईचारा था क्यों? बहनचारा भी होना चाहिए। गरबा में केवल वो मुसलमान भाई क्यों आते हैं? बहनों को भी उन्हें लेकर आना चाहिए। भाईचारा बनो, भाई बहनचारा चलाओ, वो भी लेकर आए गरबा में, वो भी अपनी माताओं को अपनी बहनों को लाए। हमारी बहनें जाती है गरबा में महोत्सव में, वो भी लेकर आए। लेकिन नहीं, अगर कुछ बोलो तो गुरु जी तो आग फैलाते हैं। बागेश्वर गुरु जी के बिगड़े बोल, बागेश्वर महाराज के भड़काऊ भाषण, ठगनी के परिणत मुझे सनातन की एकता की बात भड़काऊ नजर आती है, हिंदुत्व एकता की बात भड़काऊ नजर आती है। भारत के संत एक मंच पर हो जाए ये बात बोले तो मुझे नफरत, मुझे भड़काऊ नजर आती है। बुरा मत मानना, सब अधिकारी भी बैठे, सब लोग भी बैठे, जो जिस पद पर है, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, तुम पद पर हो। हम पे बालाजी की कृपा है कि हमें गुरु जी ने बालाजी ने व्यास पीठ पर बैठा रखा है। लेकिन इसके ऊपर भी हमारा एक कर्तव्य है, वो है सनातनी हिंदू एकता। वो राजपीठ के लोग भी रहते हैं, राजनेता भी रहते हैं, तो भी सौगंध है सनातन धर्म की। तुम्हारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सिर कटवा दिया और झुके नहीं। हम लोग झुक जाए क्या कुछ दिल में? सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद के देश के लोग हैं हम लोग, स्वामी विवेकानंद की भूमि के लोग हैं। मुझे बड़ा दुख होता है आजकल साधु ही साधु की निंदा करना, एक सरकार दूसरी सरकार पर टारगेट। मैं प्रार्थना करूंगा साधुओं को एक होना पड़ेगा, लड़ने से काम नहीं चलना, शक्ति दिखाने से काम नहीं चलना। शक्ति अगर सनातनी व्यक्ति को दिखाई तो दिखाई, शक्ति दिखाना भी है ना, सब सनातन सब एक हो जाओ, लेकिन विरोधियों को दिखाओ शक्ति क्या होती है। हमारी श्रद्धा के साथ में हुआ ना दिल्ली में, ईश्वर करे किसी के साथ ना हो, ये वीडियो जरूर जन जन तक पहुंचा देगा, ताकि
कोई तो जगे, कोई तो जागे। किसी के अंदर तो सनातन की हमारी ये दुख, हमारी पीड़ा जगे। हमारा दुख, हमारी पीड़ा सनातन है। कोई तो समझे।